अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू क्लास की एनसीईआरटी की जो किताब हमारे हैं नवाए उर्दू, इसकी हम गज़ल में हम दूसरा गज़ल पेश करने जा रहे हैं। मीर तकी मीर, मैं अशरफ हुसैन, मौलिम उर्दू, हाई स्कूल बरमसिया। मीर का असल नाम मोहम्मद तकी था और शायरी में मीर तखल्लुस थे। मीर की पैदाइश 1723 ईस्वी में आगरा शहर में थी। आगरा या मैं कहूँ अकबर आबाद, पहले अकबर आबाद था, बाद में इसका नाम तब्दील होकर आगरा। इनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था। 11 साल की उम्र में ही मीर अपने वालिद की शफ़क़त पिदर से महरूम हो गया। तलाश माश में वो आगरा से दिल्ली आए। दिल्ली में शमशान-दौला ने 1 रुपया वजीफ़ा मुकर्रर किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। ये तारीख जानते हैं क्षेत्र से। दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है। और शमशान-दौला के इंतकाल के बाद इनका वजीफ़ा बंद हो गया। दिल्ली में अब खान आजू के मकान पर क़याम किया। बाद में 1782 ईस्वी में लखनऊ आ गए। नवाब आसिफउद्दौला ने हाथों हाथ लिया और मीर यहीं के होके 1810 ईस्वी में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने गज़लों के साथ साथ बेशुमार मसनवियाँ भी लिखी हैं। ये मसनवियाँ काफ़ी मशहूर हैं। इनके मसनवियों में देखिए शोलाए इश्क, जोशे इश्क, दरियाए इश्क, इजाज़े इश्क, मामलाते इश्क, ख्वाब व ख़याल, मसनवी अस, दर्दनामा, तहम और जबियाँ और एक तज़किरा लिखा निकात शुरा के नाम से, और साथ ही साथ एक उनकी आप बीती भी है जो ज़िक्र मीर के नाम से है। और ये फ़ारसी अदब में, फ़ारसी ज़ुबान अदब में है। गज़ल में कुल्लियाती मीर है। मीर की गज़लों में दर्द व कसक पाया जाता है। मीर को खुदाए सुख्न कहा जाता है। अब हम मीर की गज़ल के बारे में मुताला करते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा कि दिल्ली के पर जो हमला हुआ, दिल्ली के बर्बाद होने के बाद बेशुमार शोर व अदबा ने लखनऊ का रुख मोड़ा और यहीं आके बस गई। और लखनऊ में ही उर्दू ज़ुबान की खिदमत करने लगे। बेशुमार लोगों ने खिदमत की और यहाँ एक पूरी शायरी का परवान चढ़ा लखनऊ में। मीर की ये गज़ल के मैं पढ़ रहा हूँ और कीजिएगा। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। सब्र था एक मौनी से हिजरा, सो मुद्दत से अब नहीं आता। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गर ये कुछ बेसबब नहीं आता।
जी में क्या क्या है अपने ऐ हमदम, पर सुखनता बलब नहीं आता। और मक्तक शेर गौर कीजिए कि दूर बैठा गुबारे मीर, इससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। ये गज़ल मुकम्मल होगी। मीर ने इश्क किया, मीर ने इश्क किया, उनकी एक माशूका थी, मगर माशूका की बेवफाई और दिल्ली के उजड़ने का असर उनके दिल पर बहुत गहरा पड़ा और इस वजह से उनकी गज़लों में उनकी गज़लों का रंग बदल चुका है, बदल जाता है। अब देखिए, पहले शेर में अश्क आंखों में कब नहीं आता, कहते हैं कि महबूब की जुदाई में मैं हरदम रोता रहता हूँ, मैं महबूब की जुदाई में हमेशा रोता रहता हूँ। कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिसमें मैं नहीं रोता हूँ, जिसमें मेरे आंखों से आंसू जारी नहीं होते। मैं हमेशा रोता रहता हूँ, मेरे आंखों से दिन रात आंसू बहते रहते हैं। और जब मेरे आंखों में आंसू नहीं होता है तो आंखों से खून टपकता है, खून निकलने लगता है, यानी कि इतनी शिद्दत से अपने महबूब को चाहते हैं। दूसरे बंद को गौर कीजिए, होश जाता नहीं रहा, लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। कहते कि मीर कहते कि मुझे होश है, मैं होश हवास में हूँ, मैं हर बात को समझ रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे दीवाना कहते हैं, दीवाना समझते हैं। सच तो ये है कि महबूब के आने से मैं अपने होश हवास खो बैठता हूँ, उससे बेगाना हो जाता हूँ। महबूब से मिलने से, करीब जाने से ज़हन की, दिल की हर बात खो जाती, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी समझ नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने महबूब का चेहरा याद आता, महबूब याद आता। तीसरे बंद को गौर कीजिए कि सब्र था एक मोनी से हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। कह रहे हैं कि अपने महबूब के बारे में यहाँ वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं कि मेरा कोई और मेरा हमदर्द और हमदम को ये और नहीं, सिर्फ महबूब है। मुझे सब्र है, मुझे सब्र है, मुझे रास्ता दिखाने वाला ही, मगर उसी के सहारे पूरी रात गुजर जाती है, उसी के सहारे, उसी की याद के सहारे पूरी रात गुजर जाती। सब्र है कि वो आएगी और पूरी रात गुजर जाती, मगर अब ये है कि उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, तो अब मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं, मुझे चैन नहीं है, मुझे करार नहीं, मैं बेजार हूँ, क्योंकि मेरा महबूब अब यहाँ पर से रुखसत हो गया, जा चुका है। मुझे इल्म है कि फिर मुलाकात होगी, मुझे सब्र करना चाहिए, मगर ये मुझसे कतई नहीं हो रहा है। अगले बंद में जो है, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, घर से कुछ बेसबब नहीं आता। मीर ने इस बंद में अपने महबूब के और विशाल की ख्वाहिश करके
कहते कि मेरे दिल से कोई ख्वाहिश रुखसत हुई है, इसलिए मुझे रोना आ रहा। और ये रोना बेसबब नहीं है, बेवजह नहीं है। मेरा दिल बार बार रोने को कह रहा है, मैं बेताब हूं। अगला बंद है, गौर कीजिएगा। जी में क्या क्या है अपने ऐ हमदम, पर सुखन ताबलब नहीं आता। मीर अपने महबूब से मुखातिब है इस बंद में, और कहते हैं कि ऐ मेरे हमदम, मेरे पास तुझसे कहने को बहुत कुछ है, मुझे तुझे कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर क्या करूं? मैं जो कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं, मैं क्या करूं? मुझे याद ही नहीं है कि मैं तुमसे क्या कहूं। मेरे लब नहीं हिलते हैं, वो बातें मेरे लब तक नहीं आती हैं। तुम मेरे पास आते ही मैं तमाम बातें भूल जाता हूं, वो बातें जो मुझे याद है, जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं। वो बातें जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मुझे याद है, मगर मैं भूल जाता हूं। समझ में नहीं आता आखिर ऐसा क्यों होता है। गजल के आखिरी बंद, जिसे मक्ता के शेर कहते हैं, इसमें गौर कीजिए कि दूर बैठा वो बारे मीर, इससे इश्क बिन ये अदब नहीं। कहते हैं कि इश्क जिंदगी के आदाब सिखाता, इश्क जिंदगी के आदाब सिखाता। मरने के बाद इंसान का जिस्म मिट्टी का हो जाता है, तो मीर के जिस्म की खाकी मरने के बाद भी पास अदब की खातिर महबूब तक नहीं पहुंच पा रही। ये अदब इश्क ही की बदौलत है, यानी कि बिना इश्क के ये सलीका, ये अदब हासिल नहीं होता है। बिना इश्क के ये सलीका नहीं आता है कि हम किस तरह जिए और किस तरह मर जाएं। मीर की इन्हीं गज़लों की वजह से इन्हें खुदाए सुखन भी कहा जाता है। मीर की शायना अज़मत के बारे में क्या कहें, जिसके अज़मत के बारे में बेशुमार लोगों ने खुद कहा है। मीर की शायरी इनकी अपनी आप बीती है, उनके गम का आईना है, उनके गम का आईना है। मैंने पहली बार कहा कि महबूबा से बिछड़ने और दिल्ली के लुटने का असर पर हुआ, और ये असर उनकी शायरी में साफ तौर पर नजर आता है। मीर की शायरी में दर्द है, गुदास का एहसास होता है। मीर ने गम इश्क व गम रोजगार और ज़माने इनकलाब की सख्तियाँ झेली हैं। उनके अजीज़ व अकारिब ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने इश्क में नाकामी का मुंह देखा, और इसी वजह से उनकी शायरी की कैफियत जुदा हो गई है। मीर के शार सादा है और बेतकल्लुफ़ अंदाज में पेश किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मीर की गज़लों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। शुक्रिया।